दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षक भर्ती, इसके अलावा प्राइमरी टीजीटी, साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केवीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केवीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहाँ पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो प्राइवेट या फिर सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे। प्राइवेट तो आप पहले से ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो सरकारी शिक्षक बनने के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाते भी हैं। तो उन सभी के लिए खास जानकारी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश के अंदर घना कोहरा और ठंड देखने के लिए मिल रही है। इसके चलते शासन प्रशासन की ओर से विद्यालयों को बंद किए जाने के जो आदेश हैं वो दिए जा रहे हैं। कल देर रात को जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो आप सभी को जानकारी दी थी कि 28 तारीख तक विद्यालयों को बंद किया गया है, लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पे विद्यालयों को 1 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि जनपद में अगर बात की जाए 5 दिनों से प्रतिदिन ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को विद्यालय आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन बातों को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए 1 जनवरी 2023 तक की जो अवकाश है वो घोषित कर दिया गया है, और जो विद्यालय होंगे वो 2/1/2023 से खुलेंगे सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। बाकी अलग अलग जिलों के माध्यम से अलग अलग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 28 और 29 दिसंबर से होने वाली सीटीईटी परीक्षा के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन सभी के एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी चेक कर रहे होंगे कि हमारे एडमिट कार्ड अभी जारी क्यों नहीं हुए हैं। तो उसकी खास वजह है कि अभी जो परीक्षा की तारीखें घोषित हुई वो 28 और 29 की हुई हैं। इसके अलावा किसी और तारीखों का भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। तो अभी 28 और 29 वाली जिनकी परीक्षा, उनके तो एडमिट कार्ड आ गए, आगे कौन सी तारीख में परीक्षा होगी अभी सीबीएसई ने बताया भी नहीं है। उसी को लेकर लिखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां जारी कर दी गई हैं। यह परीक्षा 28 और 29 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इन दोनों दिनों की परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर CTET.nic.in पर अपलोड कर दिए हैं। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि सीटीईटी परीक्षा के बाद में जो शेड्यूल जारी होगा उसको लेकर यहाँ से दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा। मतलब अभी सिर्फ 2 दिनों का शेड्यूल जारी हुआ है। अभी जो बाकी पेपर होने वाले हैं वो उनके लेकर कोई भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, और जब तक नया शेड्यूल जारी नहीं होगा तब तक आप सभी की यहाँ से जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किए जाएंगे। तो जिनके एडमिट कार्ड आ गए उनकी परीक्षा 28-29 की, जिनको नहीं आए हैं उनकी परीक्षा अब जनवरी में आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 14,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही बीएड और बीटीसी की खुशखबरी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी होता है तो आपको जानकारी इसलिए दी जाती है कि जिससे कि आप उन भर्तियों के अंदर आवेदन करें, और जब तक आप सभी की ड्रीम भर्ती नहीं आ रही है, हर एक अभ्यर्थी की अपनी अपनी ड्रीम भर्ती होती है, चाहे वो कोई खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती हो, टीजीटी पीजीटी हो, यूपी की प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, है ना। तो अलग अलग का आप टारगेट बना के चलते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी उसी टारगेट पे कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। इससे उनको फ़ायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे क्या होते हैं कि अगर वो भर्ती आ गई तो ठीक, तो आपको यहाँ पर चयनित होने का मौका मिलेगा, और अगर वो भर्ती नहीं आई तो आपका नुकसान होगा। जैसा कि पिछले 4 सालों से हो रहा है, प्राइमरी को लेकर अभ्यर्थी प्रिपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन भर्ती ना आने से उनको झटका लगा। अब उनके पास में एक अच्छा मौका है 14,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, और ये शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है नई प्राइमरी और टीजीटी की
विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया? केबीएस को लेकर 26 तारीख तक इसकी अंतिम तारीख रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2 जनवरी कर दिया गया है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का सपना देखें, खासकर बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी, उन सभी के लिए अच्छा मौका है। केबीएस शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, जिसके अंदर अगर बात की जाए प्राइमरी के तो 6500 पद देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम पीआरटी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो इनके पदों की संख्या लगभग 5200 या फिर 5300 के समथिंग देखने के लिए मिलती है। और इतने पदों पर सिर्फ टीचर की वैकेंसी, बाकी जो पद हैं वो आप जानते हैं नॉन टीचिंग के हैं। तो ये वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से जारी की गई परमानेंट वैकेंसी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो प्राइमरी से भी ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी और आप केंद्र सरकार के अंडर में काम करेंगे। वो बात अलग है कि हो सकता है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब ना मिले, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं भी जॉब मिले 3-4 साल के लिए, और फिर आप सभी अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉब ले सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। भर्ती को लेकर एक बार फिर से मौका दिया गया है। जो महिलाएं, उनको 10 साल की छूट मिलने वाली है। 10 साल का मतलब समझते हैं कि आप अगर यहाँ पे चाहे जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी से हैं, सभी को मौका मिलेगा, किसी एक कैटेगरी के लिए नहीं है। मतलब कोई भी महिलाएं अगर वो वुमेन के थ्रू आवेदन करती हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी, लेकिन मेल के साथ ऐसा नहीं होगा। तो जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं इन 14,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करना, आखिरी मौका 2 जनवरी 2023 तक का दिया गया है केबीएस के माध्यम से। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर अगर बात की जाए तो कल की तारीख में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई। कई छात्र संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जाते हैं। उसी के अंदर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की ओर से मांग करते हुए यहाँ पे बताया गया कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जो पिछली बार ज्ञापन सौंपा गया था, उस पर चेयरमैन ने क्या फैसला लिया है। तो एक बार फिर से कहने की चेयरमैन के माध्यम से टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट, इसके अलावा 24,000 पदों को लेकर गोलमोल जवाब दिए गए, जिसको लेकर अभ्यर्थी नाखुश दिखाई दिए। छात्रों के माध्यम से चयन बोर्ड के सचिव, इसके अलावा चेयरमैन को यहाँ पे बताते हुए, चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर वो पदों की संख्या के बारे में विचार नहीं करते हैं तो अभ्यर्थियों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या बहुत कम है। एक तरफ परीक्षा की तारीखों की अनाउंसमेंट नहीं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा रही है। आखिर चयन बोर्ड भर्ती का विज्ञापन निकाल सकता है, तो क्यों ना यहाँ पर रिक्त पदों को लेकर डाटा मंगवा ले, और अगर पद बढ़ते हैं तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जोड़ दिए जाए। क्योंकि परीक्षा करवाने के लिए चयन बोर्ड के माध्यम से ना तो अभी कोई तारीख बताई जा रही है, और ना ही चयन बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई रेस्पॉन्स देखने के लिए मिल रहा है कि जल्द ये परीक्षा हो सकती है। इसी बात को लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से कल की तारीख में चयन बोर्ड के सामने कहीं ना कहीं अपनी मांगें रखी गई, लेकिन ज़्यादा कुछ खास देखने के लिए मिला नहीं। जैसा कि मैंने कल देर रात को आकर ही बताया था कि अभ्यर्थी अब इसको लेकर आगामी कुछ ही दिनों में चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर चेयरमैन उनकी मांगों को नहीं मानते हैं तो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी गेट, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। जब बात एलटी गेट शिक्षक भर्ती की आती है, तभी सबसे बड़ा समस्या देखने के लिए मिलती है एलटी गेट शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता का विवाद। हालांकि आप जानते हैं ये विवाद क्लियर होने वाला है। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से बताया गया कि पत्र भेज दिया गया है लोक सेवा आयोग को, लेकिन उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री के माध्यम से 28 दिसंबर को 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की यहाँ से कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद विद्यालयों में पद खाली पड़े हुए हैं। निदेशालय ने रिक्त पदों के सापेक्ष अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा था, लेकिन विशेष रूप से एलटी के कई विषयों में समकक्ष अर्हता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया गया था। उसके बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से समकक्ष योग्यता को लेकर समाधान की मांग की गई है। इसके अलावा एलटी जीआईसी के विज्ञापन को लेकर भी छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि दोनों के विज्ञापन जारी किए जाएं और जो भी योग्यता से संबंधित विवाद है उनको खत्म किया जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।